हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के जीएस पेपर में 40 प्लस स्कोर कैसे करें। जी हाँ, ये 40 प्लस स्कोर आप जीएस में कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी जानने के लिए, किस तरह से लाया जा सकता है, इस चीज़ को जानने के लिए वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसएससी में बात किया जाए सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल की, तो इसमें जो है जीएस के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें अब जो है 7 से 8 करंट अफेयर का वेटेज हो गया है। यानी कि करंट अफेयर का वेटेज पहले की तुलना में अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25 क्वेश्चन में कम से कम तो 7 से 8 करंट अफेयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि कोई कोई पेपर में 10 तक भी हो जाता है, तो इस चीज़ को हम 7 से 8 ही लेकर के कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको करंट अफेयर पे फोकस करना होगा। करंट अफेयर के लिए आप किसी भी रिलायबल आप रेगुलर विजिट कीजिए, किसी भी आप चैनल को फॉलो कर लीजिए और उसको रेगुलर में मतलब क्या, आप उसका पर डे का करंट अफेयर देखिए, वीकली करंट अफेयर देखिए उसका, और मंथली देखिए। किसी एक का आपको सारा का मत देखना है, किसी एक भी चैनल को, जैसे अगर बात कर लिया जाए तो आप गौरव गर्ग का करंट अफेयर देख सकते हैं, काफ़ी रिलायबल है। आप इसका डेली का, वीकली जो आता है और मंथली जो आता है, बेस्ट 500 आता है, उसको देख करके जा सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल फील होगा। तो करंट अफेयर का वेटेज ये हो गया। आपको इसे इंजॉय की तरह लेना है, ये नहीं कि पूरा या इसी पे टूट पड़ना है, क्योंकि आप भी और भी आगे चीज़ करना है, जैसे स्टैटिक्स पोर्शन। तो अभी हम केवल करंट अफेयर की बात कर रहे हैं। आप इसको करंट अफेयर को एक कहीं भी चलते फिरते, खाते पीते, कुछ भी इसको थोड़ा ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं पढ़ते रहना है आपको, और ये आपको बहुत फायदेमंद होगा। इसको रिवीजन भी ज़्यादातर करना है, ठीक है। तो करंट अफेयर, इससे आपको 7 से 8 नंबर बनते हैं, और इसको कहीं भी खाते पीते भी, थोड़ा मोड़ा मतलब कहीं भी चलते फिरते भी आप इसको सुनते रहना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्टैटिक जीके। आजकल जो स्टैटिक जीके का वो भी वेटेज ठीक ठाक ही रह रहा है, लेकिन स्टैटिक जीके में पढ़ना क्या है उस चीज़ को हम जानेंगे। देखिए, स्टैटिक जीके में आपको अब वो सब चीज़ थोड़ा सा कम हो गए कि ये नेशनल पार्क कहाँ है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये एलिफेंट रिजर्व कहाँ है। आपको उससे डिटेल पढ़ना होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं कि देखिए, पहले पूछता था क्या, रामसर साइट, ये रामसर साइट कहाँ है। जैसे कि एक क्वेश्चन, रोपड़ रामसर साइट कहाँ है, तो रोपड़ रामसर साइट कहाँ, ये तो पहले थोड़ा सा पूछ लिया जाता था। लेकिन अब का जो स्टैटिक पोर्शन हो गया, रामसर साइट से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जितने भी बनते हैं उसको पढ़िए। जैसे कि रामसर साइट की पहली बैठक कब हुई थी, किस शहर में हुई थी, कौन कौन सा देश के लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो उससे एक्स्ट्रा फैक्ट, यानी कि स्टैटिक जीके से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जो बनते हैं, उस चीज़ को भी आपको दिमाग में रखना होगा। तभी जा करके ये क्या हो गया, स्टैटिक जीके का पोर्शन आपको अंडर में आएगा। बात कर लीजिए कुछ और भी स्टैटिक पोर्शन की, तो आप देखिए, नृत्य से रिलेटेड कौन सा डांस कहाँ पे हुआ, और इसके मुख्य किराएदार कौन है, यानी इसमें कौन सा, जैसे ओडिसी हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, तो ये सब डांस कौन करते हैं, इसके 3-4 एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा। नेशनल पार्क, ये सब सारा आपको जुबान पे रखना होगा, एकदम कंठस्थ रखना होगा। स्टैटिक्स पोर्शन में आप भी ज्योग्राफी का कुछ पॉइंट हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी में आपको नदी डिस्ट्रीब्यूटरी एस्चुअरी, ये सब चीज़ ध्यान देना होगा। इस चीज़ को पॉइंट को देना होगा, कौन डेल्टा बनाता है, इस चीज़ को भी ध्यान देना होगा। तो स्टैटिक्स में अब और भी चीज़ हैं, जैसे स्टैटिक्स में आपको पुराने चीज, देखिए स्टैटिक कहाँ से पढ़े, स्टैटिक उसी पोर्शन को भी पढ़ना है जो कि आपको करंट अफेयर अगर किसी रिलायबल सोर्स से आप फॉलो करते हैं, तो स्टैटिक पोर्शन आपको 50% लगभग उसी से क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ किसी रिलायबल सोर्स से आप स्टैटिक करंट अफेयर फॉलो कीजिए, उससे आपको 50% बेनिफिट मिलेगा क्या, स्टैटिक्स पोर्शन का। और अगर इसमें कुछ हिस्ट्री का कुछ बात कर ली जाए,
तो देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं, काफ़ी रिपीट होते हैं। पीछे कुछ इसमें से नए क्वेश्चन नहीं बनते, नए क्वेश्चन बनते हैं वो स्टैटिक्स पोर्शन से जो न्यूज में रिसेंट रहा और करंट अफेयर जो न्यूज में रहा उसी से स्टैटिक्स पोर्शन को उठा लिया जाता है। तो हिस्ट्री और पॉलिटिक्स से कुछ नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इसके लिए हम बेहतरीन उपाय बताते हैं आपको, क्या कि किसी भी एग्जाम को देने से पहले आप किसी का, जैसे हिस्ट्री का, पॉलिटिक्स का, इकोनॉमिक्स का, आप इसके मास्टर वीडियो किसी भी चैनल से आप देख सकते हैं। उसी में से कोई ना कोई आपका एक दो जो क्वेश्चन आना है हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से और भी चीज़ से, वो इसी में से आएगा। आप किसी भी एग्जाम देने से पहले किसी भी चैनल को फॉलो करके आराम से आप क्या कर सकते हैं, उसको मास्टर वीडियो, जैसे हिस्ट्री हो गया तो उसका पूरा 2-3 घंटा का जो पूरा A to Z पढ़ा दे उसी से पढ़ के जाइए, आपको उसी से हिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको इसको ज़्यादा पूरा सॉस डिटेल नहीं पढ़ना है। हाँ, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स में ये भी स्टेप आपको फॉलो करना है। जैसे किसी भी चीज़ को 3-4 घंटा, जैसे पॉलिटिक्स में 3 से 4 घंटा में कोई अगर वीडियो A to Z आपको करवा देता तो उसी को पढ़ के चले जाइए। उसमें आप पॉलिटिक्स से जितना भी क्वेश्चन आते हैं उसी में से आएंगे और इसको आप कर दीजिएगा। तो ये रहा है आपका 25 क्वेश्चन में। अब स्ट्रेटजी, अब इसको देखिए, आप में ये चीज़ भी ध्यान रखना होगा, पढ़िए और उसको रिवीजन कीजिए। जैसे अभी अगर बात किया जाए 42 रामसर साइट है, अभी करंट वीडियो जब तक हम बना रहे हैं 42 करंट रामसर साइट्स हैं, 51 टाइगर रिजर्व हैं। तो ये सब चीज़ आपको जुबान पे होने चाहिए। नदी, एस्चुअरी जितने भी होती है, मंदिर, ये सब चीज़ आपको जुबान पे यानी कि एकदम कंठस्थ होना चाहिए। और रिपीटिशन कीजिए, इसको रिवीजन कीजिए। कुछ नया चीज़ सीखने के बजाय ज़्यादा उसको रिपीट कीजिए, यानी कि आप रिवीजन कीजिए। रिवीजन आपको सबसे फायदेमंद होगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी की बात कर ली जाए, और अगर इसी तरह का बात कर ली जाए सीपीओ और स्टेनो, इसमें जो होते हैं, इसमें से जो जीएस का पोर्शन होते हैं वो कम से कम तो कितना होते हैं, 50 होते ही हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं स्टेनो में जीएस के और 50 क्वेश्चन होते हैं सीपीओ में जीएस के। तो इसमें जो करंट अफेयर आप 15 से 20 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोनों स्टेनो भी और सीपीओ में, दोनों में 15 से 20 करंट अफेयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इससे वही चीज़ है, आप किसी भी चीज़ को रेगुलर करंट अफेयर को फॉलो कीजिए, उसका डेली टू डेली करंट अफेयर देखिए, वीकली करंट अफेयर देखिए, मंथली करंट अफेयर देखिए। जो बेस्ट 500 बनाता है अगर उसको देखिए, तो करंट अफेयर से ही आपको स्टैटिक्स पोर्शन क्लियर होंगे। और मेरा मानना ये है कि आप ज़्यादा रिवीजन कीजिए, नए पढ़ने के चक्कर में मत रहिए। किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा तो आप श्योर होइएगा वहाँ पे आप ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका एसएससी के जीएस में 40+ स्कोर। मैंने भी यही स्ट्रेटजी फॉलो किया और 41.5 स्कोर किया एसएससी के सीएचएसएल 2019 के पेपर में। और मेरा जो अभी एवरेज स्कोर है वो कम से कम तो 38 से 40 सारा जीएस पेपर में, जिसमें 50 नंबर के होते हैं, उसमें स्कोर मेरा रहता ही है। तो मैंने 21 अटेम्प्ट किया था, उसमें से एक क्वेश्चन ब्लंडर हो गए, यानी एक क्वेश्चन माइनर मिस्टेक हो गया तो उसमें एक क्वेश्चन कटे गए। तो 42 में से वो वही हाफ पॉइंट कट गए, तो 41 पॉइंट बचे। तो इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए, आप आसानी से 41+ स्कोर कर सकते हैं। अगर बात कर ली जाए कुछ और, तो आप प्लीज़ एक बार लुसेंट को एक बार कभी पढ़ लिए, टाइम मिले तो बहुत बढ़िया से एक बार उसको दम डिटेल पढ़ लीजिए। इसके आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, यानी काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। तो प्लीज़ ज़्यादा पढ़िए, रिवीजन भी कीजिए और करंट अफेयर को फॉलो कीजिए, एक एंजॉय की तरफ लीजिए। थैंक यू सो फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर इसी तरह का और भी स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं, मैथ्स से रिलेटेड, जीएस तो हो गया, इंग्लिश से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, एंजॉय कीजिए, एंड तक देखिए। और चैनल को अभी आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह का किस तरह का वीडियो आप चाहते हैं स्ट्रेटजी के लिए या और कुछ के लिए, या सिनोनिम्स, ये जो भी चीज़ होता है, वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।